छोटे से गांव में जहां जिंदगी सादगी और मजबूरी के बीच चलती थी, वहीं एक साधारण घर में कमला खाट पर लेटी हुई थी। उसी के पास उसकी नन्ही सी नवजात बेटी सुकून की नींद सो रही थी और कमरे के कोने में हरीराम चुप बैठा था। दिमाग में न जाने कितने ख्याल घूम रहे थे। तभी कमला की आंख धीरे से खुलती है। आप कब से चुपचाप बैठे हैं? एक बार बच्ची को गोद में उठाकर देखिए। बरसों बाद भगवान ने हमें ये खुशी दी है, इसे छोड़ने की बात मत कीजिए। खुशी पेट नहीं भरती कमला। मेहनत करता हूँ फिर भी घर में अन्न कम पड़ता है और अब एक बेटी की जिम्मेदारी भी जुड़ गई है। इसे जन्म देते वक्त मेरा शरीर टूट गया था, पर इसे देखते ही सब दर्द भूल गई। ये मासूम है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर समाज बिगड़ा हुआ है। बेटी के साथ दहेज का डर जुड़ा है और इस घर में देने को कुछ नहीं। अगर दुनिया गलत है तो हम सही बनेंगे। इसे पढ़ाएंगे, संभालेंगे। मैं हर भूख सह लूंगी, पर इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी ममता समझता हूँ कमला, पर मैं हालात से हार गया हूँ। आज इसे किसी सुरक्षित जगह छोड़ाऊंगा जहाँ इसका भविष्य हमसे बेहतर हो, लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना। कमला की आंखों से निकली हर गुहार बेअसर रह जाती है, लेकिन हरीराम का दिल नहीं पिघलता और वह मन ही मन तय कर लेता है कि इस नन्ही जान को किसी के हवाले कर देगा। रात गहराने लगी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी खामोशी के बीच हरीराम कांपते हाथों से बच्ची को मंदिर के दरवाजे के पास रखता है और कुछ पल उसे देखता रह जाता है। हे प्रभु, मेरे इरादे गलत नहीं हैं, हालात मुझे यहाँ ले आए हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते? इस नन्ही जान की रक्षा कीजिए। बस इसे ऐसा घर दीजिए जहाँ इसे प्यार मिले। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। इतना कहकर हरीराम भारी कदमों से मंदिर से दूर चला जाता है। उसकी परछाई अंधेरे में गुम हो जाती है। कुछ ही देर बाद मंदिर के पास से गुजरता एक अधेड़ उम्र का भिखारी उस सन्नाटे को चीरती बच्ची की रुलाई सुनकर ठिठक जाता है और जैसे ही बच्ची को देखता है उसकी आंखें भर आती हैं। अरे भगवान, ये तो अभी अभी जन्मी बच्ची है। अपनी ही संतान को यूं अकेला छोड़ देना, ये कैसी बर्बरता है? किसने तुझसे मुंह मोड़ा और क्यों? बेटी होना कोई अपराध नहीं है। अब डर मत, मेरी गोद में आ जा। अब से तू मेरी ही संतान है। चंद्रपाल बच्ची को सीने से लगाता है और बिना एक पल सोचे उसे अपने छोटे से घर की ओर ले चलता है। उसका घर 2 गांव दूर मंगलपुर के एक शांत कोने में बसा हुआ था, जहां गरीबी थी मगर दिल में ममता की कोई कमी नहीं थी। अगली सुबह भिखारी के घर बच्ची की हल्की सी किलकारी सुनकर पास पड़ोस के पति पत्नी भी उत्सुकता में वहां पहुंच जाते हैं और चंद्रपाल से सवाल करने लगते हैं। अरे देखो तो सही, चंद्रपाल अब बाप बन गया है। भगवान की लीला भी कितनी अजीब होती है। कहीं से उठाकर लाया होगा। आजकल लोग कितने निष्ठुर हो गए हैं, अपने ही बच्चों को यूं छोड़ देते हैं। और ये इसे पालने चला है, कल को इसी से भीख मंगवाएगा। उठाई जरूर है, पर फेंकी हुई नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है। जिसने किसी और को माँ बनने का सुख नहीं दिया, उसी ने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी। अब ये मेरी है। पर तू खुद आधा पेट सोता है चंद्रपाल। जिंदगी भीख पर चलती है। इस नन्ही जान को कैसे संभालेगा? मैं चाहे भूखा रह जाऊं, पर ये बच्ची कभी भूखी नहीं सोएगी। इसकी एक एक सांस की कीमत जानता हूँ मैं, और इसका नाम दिया होगा। इस अंधेरी दुनिया में मेरी जिंदगी की जो आखिरी रोशनी है, वही है ये दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मंगलपुर गांव से दूर उसी मंदिर में एक सुबह 12 साल की दिया बाहर खड़ी प्रार्थना कर रही होती है। उसे अपने अतीत की पूरी सच्चाई मालूम थी, क्योंकि उसके भिखारी पिता ने उससे कुछ नहीं छुपाया था। तभी दर्शन के लिए आए गांव के वैद्य सोमनाथ पंडित अचानक फिसलकर गिर पड़ते हैं। यह देखते ही दिया बिना सोचे उनके पास दौड़ पड़ती है। अरे वैद्य जी, आप कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं आई? आप बताइए, मैं तुलसी के पत्ते मसल कर लगा देती हूँ, उससे दर्द नहीं बढ़ेगा। नहीं बेटी, बस बारिश की वजह से पैर फिसल गया था, चोट नहीं लगी। पर तेरा इतना ख्याल देखकर मन खुश हो गया। आप ऐसे छुपाइए मत, मैंने आपको गांव वालों का इलाज करते देखा है, तभी से जड़ी बूटियों के बारे में सुन सुनकर ये सब सीख लिया। तू तो बड़ी समझदार है बेटी। तेरे पिता भले भीख मांगते हों, पर तेरे भीतर बहुत काबिलियत है। वैद्य जी, मुझे बुरा लगता है जब लोग पिताजी को भिखारी कहते हैं। वो मजबूरी में ऐसा करते हैं। मैं आपसे यही काम सीखना चाहती हूँ।
ताकि लोगों की मदद भी कर सकूं और पिताजी को भी सहारा मिल सके। मुझे माफ कर देना बेटी, तेरा मन सच्चा है और सीखने की लगन भी। मैं तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अब अपने काम के लिए किसी अपने की जरूरत है। धन्यवाद वैद्य जी, ये विद्या सीखकर मैं गांव वालों की सेवा करूंगी और अपने पिताजी का सिर भी ऊंचा करूंगी। इतना कहकर दिया वैद्य से विदा लेती है और मंदिर से अपने घर की ओर लौट जाती है। शाम को जब चंद्रपाल घर आता है तो दिया दिन में वैद्य से हुई सारी बातें उसे बता देती है। ये सुनकर चंद्रपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती है और वो प्यार से कहता है, तू तो अब बड़ी हो गई मेरी बच्ची। इस उम्र में खेल कूद छोड़कर मेरे और दूसरों की मदद के बारे में सोचती है। सच में तू पहले से ही भगवान की वरदान जैसी लगती है। आज तेरी बातें सुनकर दिल को और भी खुशी मिली। सच में पिताजी, क्या मुझ में सच में भगवान का आशीर्वाद है? हाँ बेटी, तू ही भगवान की संतान है। मुझे पता है भगवान ने तुझे मेरे पास इसीलिए भेजा है। ऐसे ही बाप बेटी एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दिन ब दिन दिया की दूसरों की मदद करने और पिता के लिए कुछ करने की लगन उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर दिया के असली माता पिता की हालत अब बेहद खराब हो गई थी। कमला, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। खाने के लाले पड़े हैं और आजकल तो मुझे कोई ढंग का काम भी नहीं देता। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आपके कर्मों का फल है ये, जो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या बकती हो तुम? मैंने क्या गलत किया? काम नहीं मिल रहा तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने उसे छोड़कर अच्छा ही तो किया था, वरना आज और भी मुश्किल होती। बात आपकी कोशिश की नहीं है। 12 साल पहले जो पाप आपने किया, उसी का असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। घर की लक्ष्मी को आपने खुद ठुकरा दिया। अब चाहे जो कर लें, भगवान की इस नियति में मिलेगा तो सिर्फ दुख और भूख। कमला की गुस्से भरी बातें सुनकर हरिराम चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। इस बीच दिया रोज वैद्य जी के घर जाकर उनका काम सीखती और उसी आग्रह से सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दिया अब इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि दूर दूर से लोग इलाज के लिए आने लगे थे। वह वैद्य से जड़ी बूटियां लेती और लोगों का इलाज बहुत कम कीमत में करती। जो भी धन मिलता उसका आधा वैद्य सोमनाथ पंडित को और आधा खुद रख लेती थी। इस तरह दिया अब अपना और अपने पिता का ध्यान रखती थी और चंद्रपाल को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन दिया की इस तरक्की को देखकर वैद्य के बेटे रमेश को ईर्ष्या होने लगती है और एक दिन गुस्से में वो अपने पिता से बात करने के लिए आता है। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने उस भिखारी की बेटी को इतना सिखाया और अब वो आपके जड़ी बूटियों से पैसा कमा रही है। आधा ही आपको देती है, जबकि आपका हक इससे भी ज्यादा बनता है। सुन रमेश, अब मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। मैंने तुझे कहा था वैद्य का काम सीख ले, पर तू हमेशा अपनी ही दुनिया में मग्न रहा। अब दिया काम करके प्रसिद्ध हो रही है और तुझे ईर्ष्या हो रही है। हाँ, होगी ही ना। आप मेरे पिताजी हैं और मैं ये नहीं देख सकता कि आपसे सीखा और अब आपसे आगे बढ़ रही है। तू खुद को समझता क्या है? दूसरों से ईर्ष्या करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दिया कितनी मेहनती है, सच्चे मन की है और लोगों की मदद करती है। और रहा सवाल मेरे नुकसान का, तुझे पता क्या है मेरे काम के बारे में? दिया मेरी मदद करती है, लोगों का इलाज करती है और मुझे भी पैसे देती है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और वही मेरा काम संभाल रही है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं हो पाया। अब से मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर रमेश शर्मिंदा होता है और अपने पिता से माफी मांगकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद हरिराम और कमला की हालत और भी बुरी हो गई थी। हरिराम की उम्र बढ़ने की वजह से वह बीमार होने लगा था और इसी वजह से भूख और बुढ़ापे के चलते कमला और हरिराम को घर घर जाकर खाने के लिए मांगना पड़ता था। बेटा, 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। कुछ बचा खुचा है तो दे दो ना। आज कुछ नहीं है चाचा, कहीं और जाकर देखो। रोज रोज यही मत आया करो। मैं भी कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खाना देता रहूं। गांव वाले की बात सुनकर कमला और हरिराम का मन बहुत बुरा होता है। दुखी होकर वे कई घरों में खाने के लिए मांगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं देता क्योंकि वे रोज यहीं भीख मांगते थे। आखिरकार जब कहीं कुछ नहीं मिलता, वे भटकते हुए उसी मंदिर के पास आकर बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि कोई प्रसाद के रूप में कुछ तो देगा।
लेकिन देर रात तक कोई आता नहीं। और यह देख हरी राम निराश होकर कमला से बोलता है, कमला, क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? इस बुढ़ापे में तुम्हें मेरे साथ भीख मांगनी पड़ रही है। मुझे माफ कर दो। आज मेरे पापों की सजा हम दोनों को मिल रही है। पछतावा करने से क्या फायदा? मुझे आपसे ये शिकायत नहीं कि खाना नहीं दे पा रहे। मेरी शिकायत तो यही है कि हमारी बच्ची, जो हमारी बहुत मिन्नतों के बाद हुई, आपने लड़की देखकर अकेला छोड़ दिया और आज तक मुझे नहीं बताया कि कहाँ छोड़ा। इसीलिए आज भी इस मंदिर के सामने भूखे हैं। भगवान हमें देख हंस रहे होंगे। वही मंदिर जहाँ मैंने अपनी बच्ची छोड़ी थी। वाह, भगवान की लीला। अपने पति के शब्द सुनकर कमला हैरान होती है और चिल्लाकर बोलती है, क्या आपने मेरी बच्ची को ऐसे ही मंदिर में छोड़ दिया था? मुझे लगा था कि किसी को सौंप दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाती। अब क्या फायदा कमला, मेरी बड़ी गलती हो गई। आज भी सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है। काश उस दिन मैंने नन्ही बच्ची को मंदिर में नहीं छोड़ा होता। हरी राम को इस हाल में देख कमला भी शांत हो जाती है। दोनों बिना कुछ बोले मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, इस उम्मीद ने कि शायद कोई उन्हें खाने के लिए कुछ दे दे। उधर उसी रात दिया अपने घर में अपने भिखारी पिता से बात कर रही होती है। पिताजी, आपको क्या लगता है, जिन्होंने मुझे जन्म देकर मंदिर में छोड़ दिया, वे लोग आज कहाँ और कैसे होंगे? मुझे नहीं पता बेटी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वे लोग तेरे पास नहीं हैं। जो अपनी औलाद को यूं छोड़ दे, उनका दिल कितना कठोर होगा। भगवान को भी शायद मंजूर नहीं था कि तू उनके साथ रहे, तभी तो मुझे तू लक्ष्मी बनकर मिली। आप सही कहते हो पिताजी, बेकार की बातें सोचकर मन भारी कर लेती हूँ। आप ही मेरे सच्चे पिता हो, इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले। दिया और उसके पिता की भाव भरी बातों के साथ ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह कमला और हरीराम मंदिर में ही रहते हैं। हरीराम की हालत बहुत बिगड़ चुकी होती है और वह मंदिर के आंगन में बेसुध सा सोया रहता है, जबकि कमला आने जाने वालों से मदद की आस लगाए बैठी होती है। तभी सुबह की प्रार्थना के लिए दिया मंदिर आती है और उसकी नजर अनजाने में कमला और हरीराम पर पड़ जाती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, हम यहाँ के नहीं हैं, 2-3 गांव दूर से आए हैं। बहुत भूखे हैं और मेरे पति बीमारी और भूख से बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर थोड़ा सा भी हो सके तो मदद कर दो बेटी। दिया की फितरत ही ऐसी थी कि किसी को मुसीबत या बीमारी में देखती तो बिना सोचे समझे मदद को आगे बढ़ जाती थी। कमला और हरीराम की हालत देखकर दिया उनसे कुछ पूछे बिना ही उन्हें अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंचते ही पहले दोनों को खाना खिलाती है, फिर हरीराम का इलाज करती है और फिर उसे चारपाई पर आराम करने के लिए सुला देती है और कमला भी उसके पास बैठ जाती है। पिताजी, आप इन दोनों का ध्यान रखिए। ये कई दिनों से भूखे और बीमार लगते हैं। शायद रहने खाने को कुछ नहीं बचा, इसलिए मंदिर में भीख मांग रहे थे। इन्हें देखकर मुझे आपके पुराने दुख के दिन याद आ गए। मैं वैद्य जी के यहाँ काम निपटा कर लौटती हूँ, तब तक आप इन्हें संभालिए। ठीक है बेटी, तू निश्चिंत होकर जा, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। तेरा पिता अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है। दिया यह कहकर वैद्य जी के घर चली जाती है और रास्ते में जिन जिन लोगों को जरूरत होती है उनका इलाज करती रहती है। दिन भर का काम निपटाकर जब शाम को दिया घर लौटती है तो देखती है कि हरीराम का बुखार उतर चुका होता है। कमला, चंद्रपाल और हरीराम आपस में बातें कर रहे होते हैं। यह देखकर दिया भी उनके पास जाती है। चाचा जी, अब तबीयत कैसी लग रही है? कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही? नहीं बेटी, अब शरीर को बहुत आराम है। भूख और बीमारी ने तो हमें तोड़ दिया था। तुम्हारा और तुम्हारे पिता का एहसान कभी नहीं भूल सकते। एहसान की बात मत कीजिए, जरूरतमंद की मदद करना हमारा धर्म है। मुझे लोगों की सेवा में ही सच्ची खुशी मिलती है। तुम बहुत साफ दिल की हो बेटी, भगवान सबको तुम्हारे जैसी संतान दे। धन्यवाद चाची जी। एक बात पूछूं, क्या आप दोनों की कोई संतान नहीं है जो इस उम्र में आपको इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? ये सुनते ही कमला और हरीराम की आंखें भर आती हैं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। तभी चंद्रपाल बोल उठता है, लगता है आप लोगों का भी कोई गहरा दुख है, वरना यूं आंखें नम ना होती। आज मैं भी तुम्हारी जगह होता अगर भगवान ने मुझे ये बेटी ना दी होती। इसने अपने ज्ञान से लोगों की सेवा की, मुझे सम्मान का जीवन दिया। यही मेरी लक्ष्मी है। चंद्रपाल की बात सुनकर कमला टूट जाती है। अपनी छोड़ी हुई बेटी की याद उसे अंदर तक झकझोर देती है।
लक्ष्मी हमारे घर में भी आई थी, लेकिन मेरे पति की जिद और गलत सोच ने उसे हमसे छीन लिया। उसी पाप की सजा आज भुगत रहे हैं। हरिराम शर्म से सिर झुका लेता है। दिया बेचैन होकर पूछती है, चाची जी, आखिर ऐसा क्या हुआ था? किसने आपसे आपकी बेटी को अलग किया? नम आंखों से कमला पूरा सच बता देती है। कहानी खत्म होते होते चंद्रपाल और दिया सब समझ जाते हैं। यही दिया के असली माता पिता थे। सच्चाई जानकर दिया टूट जाती है और दरवाजे की ओर पीठ करके अपने आंसू छुपाने लगती है। दिया के पिता चंद्रपाल ये सब जानने के बाद उनसे थोड़े गुस्से में बोलते हैं, अरे कैसे लोग हो तुम? मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन जो काम तुमने किया उसे देखकर तो लगता है भगवान ने तुम्हें सही सजा दी। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर कमला की आवाज भर आती है। हाँ भाई साहब, हम अपराधी हैं, हमें सजा मिलनी ही थी। अब खुद को अपराधी मान लेने से क्या होगा? जानते भी हो तुम्हारी गलती से उस बच्ची की जान भी जा सकती थी। अगर मैं समय पर वहाँ ना पहुँचता तो। लेकिन देखो नियति का खेल, आज वही बच्ची तुम्हारे सामने इतनी काबिल बनकर खड़ी है। चंद्रपाल की ये बात सुनकर कमला और हरिराम सन्न रह जाते हैं। दोनों की नजरें दिया पर टिक जाती हैं। वे कांपते हाथों से उसके पास आते हैं और बरसों का पछतावा आंखों से बह निकलता है। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है बेटी, हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन अगर हो सके तो हमें माफ कर देना, ताकि आखिरी सांस शांति से ले सकूं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तू सच में मेरी ही बच्ची है। मुझे लगा था इस जन्म में तुझसे कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन भगवान ने आज हमें तुझसे मिला दिया। अब इससे माफी मांगने का कोई हक नहीं है तुम्हें। जिस लक्ष्मी को मंदिर में छोड़ा है, आज उसी से माफी मांग रहे हो। यहाँ से चले जाओ और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। तभी दिया आगे बढ़कर बोलती है, रहने दीजिए पिताजी, जो हुआ वो इनके कर्मों का फल था। ये लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं, इन्हें इस हालत में घर से मत निकालिए। दिया की बात सुनकर चंद्रपाल शांत हो जाता है। बाबूजी, आपने पिता का धर्म छोड़ दिया था, लेकिन मैं बेटी का धर्म निभाऊंगी। अब से आप यही रहेंगे। और एक बात याद रखिए, कभी बेटी या स्त्री को बोझ मत समझिएगा। कौन कब लक्ष्मी बनकर जीवन बदल दे, कोई नहीं जानता। दिया की बातों से हरिराम का दिल भर आता है। उसे अपने अतीत पर शर्म भी होती है और इस माफी पर सुकून भी। माँ, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दीजिए। मैं अपनों को मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब हम एक परिवार हैं और आगे की जिंदगी साथ मिलकर खुश रहने की कोशिश करेंगे। तू सच में महान है बेटी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तेरे से किस मुंह से माफी मांगू। हाँ बेटी, तू हमारे लिए लक्ष्मी जी का ही रूप है। अब ये माफी और शुक्रिया छोड़िए। मैं आपकी बेटी हूँ। अब से आप तीनों मेरी जिम्मेदारी हैं। आखिरकार दिया का परिवार पूरा हो जाता है। बिछड़े माता पिता को बेटी मिल जाती है, चंद्रपाल को सम्मान का जीवन, और तीनों मिलकर अतीत को पीछे छोड़कर एक नई खुशहाल शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर ऐसी ही भावुक और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना, क्या आप बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हो या नहीं।